परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में। जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे। कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। कारण एक एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। किस्सा सियासी है शुरू करें इससे पहले सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में बात संत, संगम और सियासत की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। महाकुंभ के बाद माघ मेले को विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान नहीं करने देने पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि उनके रथ को रोका गया, उन्हें संगम में स्नान नहीं करने दिया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों को पुलिस ने जमकर पीटा, ऐसे आरोप हैं। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस पर जिला प्रशासन की ओर से सफाई भी सामने आई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर असल संग्राम क्यों मचा है और उसके पीछे की असल कहानी क्या है, यह आपको आगे बताएंगे। पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है, बल्कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जयकारा कर रहे थे, प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य और उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे। बिल्कुल हमने नियमों का पालन किया है, सदा किया है, कल भी किया है और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं। अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। आप ये बताइए कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। भारत में 4 प्रमुख मठ हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका गुजरात, गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक। इन मठों को आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में स्थापित किया था। उत्तर भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ है। इसके वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। हालांकि इनके शंकराचार्य होने को लेकर भी विवाद बना हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो अपने समर्थकों के साथ माघ मेले के दौरान संगम में स्नान करने गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विवाद उनकी पदवी को लेकर शुरू हो गया। माघ मेला अधिकारी ने आरोप लगाए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। जैसा कि मैं बहुत ही क्लियर बता देना चाहूंगा कि इसमें 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में
प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, चाहे वो भूमि आवंटन हो, चाहे सुविधा हो, क्योंकि अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। ये जो हम जिस समाज में रहते हैं, सब कानून और उच्चतम न्यायालय हमारे उसमें सर्वोपरि है, उसके डायरेक्शंस हमारे लिए सर्वोपरि है। जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो हम सभी के लिए, हम सभी उसके अंदर आते हैं, हम सबको वो मान्य है। और इसके साथ मैं स्पष्ट रूप से ये कन्वे भी करना चाहूंगा कि किसी, जैसा कि आप सबके कैमरा में भी आया, वीडियो में भी आया, कि वहां पे किस प्रकार से उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुनय विनय चल रहा था, और उसके बावजूद, और ये सब आप ही के कैमरा में है, आप ही के फुटेज में है, लगातार वापसी मार्ग को 3 घंटे तक, जबकि उस टाइम पे संगम नोज पे सर्वाधिक क्राउड डेंसिटी थी, संगम नोज पे, और उस टाइम पे वापसी मार्ग को 3 घंटा अवरुद्ध रखना, उसके लिए हमें लगभग 100 के ऊपर हमारे जवानों को लगना पड़ा। वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विदाउट एनी रिटन परमिशन, और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ। इस सब के बीच माघ मेले में ही अपने समर्थकों और संतों के साथ धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण ने एक नोटिस भेज दिया, जिसमें पूछा गया कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख था। मेला प्रशासन के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट अभिषेकित नहीं हो सकता। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर भड़क गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को अपने वकील के जरिए कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी का नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पेश करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि प्रशासन शंकराचार्य तय नहीं करता है। शंकराचार्य वो है जिसे बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दें। 3 में 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति दी। ऐसे में ये विषय है ही नहीं। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिए। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे। एक संत के रूप में जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि
15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया, जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैम्पिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैम्पिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे हैं कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में ये केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना और शास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन अपने अपराध के लिए हमसे क्षमा याचना करे और ससम्मान ले जाकर संगम स्नान कराए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में भी वो मेले में तो आएंगे पर शिविर में नहीं जाएंगे। उन्होंने सरकार से शंकराचार्यों और वैष्णव अखाड़ों के संगम स्नान के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की भी मांग कर दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे तो यूपी की सियासत भी गरमाने लगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू संतों का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव ने तो अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात भी की। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके पहले स्वरूपानंद जी जब थे उनके स्थान पर वो विराजमान हैं, उन्होंने उनको बैठाया और बाकायदे पटक का उनका अभिषेक हुआ है और उस स्थान पर बैठे हैं। प्रशासन कह रहा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इसके पहले भी प्रशासन ने उनको जगह दिया था कि नहीं? महाकुंभ में अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान कैसे दिया गया था, ये मेरा सवाल है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया फिर? आपने उस समय क्यों नहीं माना? आपने उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है, उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जरूरत इस बात की है कि आगे ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। दुखद समाचार है जो हम लोग अंदर से प्रयाग के लेकर चिंतन भी है, दुखित भी है कि प्रयागराज के गरिमा के कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक ठेस पहुंचाता है, क्योंकि वहां की बात है जहां की स्नान के लिए वहां हाई कोर्ट सक्षम है, तुरंत निर्देश देता है कि तुरंत वीआईपी घाट पर स्नान कराया जा। ऐसी कोई घटना न हो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। अनेक प्रकार का बिंदु है, हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किस पक्ष से क्या हुआ है, वो विशेष सोचने का विषय नहीं है। क्योंकि तो घटना तो हो चुकी है, गलती किसकी थी नहीं थी, हमने इधर की बात कहता हूं न उधर की बात कहता हूं। हमें ये जरूर दुखद चिंता है जिसके तरफ से भी कहीं न कहीं चूक हुई है
वो चिंताजनक है, दुख है। ऐसी को दोबारा घटना न हो, सबको उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई। हम सब जानते हैं कि मौनी अमावस्या में शाही स्नान नहीं होता, और शंकराचार्य जी मुझको लगता है कि शाही स्नान की भांति उसी प्रकार से रथ पर सवार होकर जा रहे थे, जिसके कारण से उनके भक्तों को उनको रोकने का काम हुआ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है। और जो खास तौर से ड्यूटी पर वहां पुलिसकर्मी लगे हैं, मजिस्ट्रेट लगे हैं, उनको वही जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं जो उनको बताया जाता है, जैसी वहां की व्यवस्था होती है। तो मुझको लगता है कि वो रोकने का विषय हुआ, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी किसी की भावनाएं आहत हो। उधर हरिद्वार में संत समाज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आया। प्रयागराज की घटना को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की हो रही है, ऐसे में उनके बारे में ये जरूरी बातें भी जान लेते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उनके बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी प्रतापगढ़ में ही हुई। इसके बाद उनके पिता उनको एक बार उन्हें गुजरात लेकर गए। वहां उनकी मुलाकात काशी के संत राम चैतन्य से हुई। उन्होंने बेटे को वहीं छोड़ दिया। करीब 5 साल तक गुजरात में रहकर पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर काशी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। साल 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। इसके बाद उमाशंकर उपाध्याय का नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उनका विवादों से पाला पड़ा हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ समर्थित उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा भी कर चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह चुके हैं कि राहुल गांधी ने जब से लोकसभा में मनुस्मृति को लेकर बयान दिया है, तभी से सनातन धर्मी काफी आहत हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक घोषणा भी कर चुके हैं। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगली बार किसी और सियासी शख्सियत और सियासी किस्से आप तक लाएंगे। हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।